हेलो गाइस, दिस इज़ योगेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रामर विद योगेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटर की बुक फ्लेमिंगो का पोम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइटल में, आंट जेनिफर्स टाइगर। ये जो आंटी जेनिफर हैं ये पोइट्रेस की आंटी हैं। और ये टाइगर वो वाले टाइगर नहीं है जो रियल में जंगल में आप रहते हैं या आपने टीवी में देखा है, बल्कि ये वो वाले टाइगर हैं जो पुराने टाइम में घर की जो औरतें थीं एम्ब्रॉयडरी किया करती थीं। सो इस पोएम को पढ़ाने से पहले देख लेते हैं हम कुछ आपको ये बता देते हैं कि एंड्रयू रिच ने इस पोएम को 1951 में पब्लिश किया था। इनकी पोम का कलेक्शन था जिस बुक का नाम था अ चेंज ऑफ वर्ल्ड। और उस समय सोसाइटी में मैन डोमिनेंट था, यानी आधिपत्य मैन का था। घर की जो औरतें थीं वो ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती थी, पुरुषों के सामने नहीं आ सकती थी, अपने जो शौक थे वो प्रदर्शित नहीं करती थी, अर्थात डरी डरी सी वो घर पर रहा करती थी। तो आंट जेनिफर भी उनमें से एक हैं जो जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद इनका लाइफ जो फॉर्मर लाइफ था, शादी से पहले का जो जीवन था, वो बड़ा अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकती थी, अपने घर में कहीं भी आ जा सकती थी। लेकिन अंकल से शादी होने के बाद ये बिल्कुल घर में कैद हो जाती हैं। और जो टाइगर इसमें दिया गया है ये रियल वाले टाइगर नहीं है, ये आंटी के इमोशंस हैं जो उस एम्ब्रॉयडरी के द्वारा वो प्रदर्शित करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर। So Aunt Jennifer's tiger prance across a screen through bright topaz denizens of a world of green। यानी आंट जेनिफर जो स्क्रीन पर जो बेलबूटा करने का भी ऊपर हमने देखा है, बेलबूटी करने का एम्ब्रॉयडरी करने का जो यंत्र है उसको स्क्रीन इसमें बोला गया है। उस पर जो मौसी जेनिफर के द्वारा या चाची जेनिफर के द्वारा टाइगर बनाए गए हैं, प्रांस करते हैं। प्रांस मीन्स होता है चलना, प्रांस दौड़ भाग करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, और जब दौड़ते चलते हैं तो ब्राइट टोपाज एक चमकीले पुखराज, पुखराज होता है, टोपाज एक बहुत कीमती रत्न होता है, जैसा कि राइट हैंड साइड में आपको पिक्चर दिख जाएगी, उससे आप देख सकते हैं एक रत्न होता है। और निवासी हैं डेनिजेंस मीन्स होता है निवासी ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे भरे जंगल का। सो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं जब वो बेलबूटा कर रही हैं अपनी स्क्रीन पर, अपने कढ़ाई करने के यंत्र पर, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हरे भरे जंगल में टोपाज रखा हो, वहाँ के वो निवासी दर्शाए गए हैं। दे डू नॉट फियर ऑफ द मैन बीनीथ द ट्रीज। और जब वो जंगल में चलते हैं, जब वो जंगल में चलते हैं चीते, सो डू नॉट फियर, वो किसी से भय नहीं करते। मैन चाहे आदमी हो, बीनीथ द ट्री, पेड़ के पीछे छिपा हुआ उस टाइगर का शिकार करने के लिए वो निर्भीक होकर आगे चलता रहता है। दे पेश इन स्लीक सिवलरिक सर्टेनिटी। जो चीते होते हैं जंगल में चलते हैं स्लीक, स्मूथ स्मूथ से, धीरे धीरे, बिल्कुल एक गौरव के साथ, सिलेवरिक बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी निश्चितता के साथ। और जो चीते होते हैं जंगल में बिल्कुल एक बहादुरी के साथ, निश्चितता के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर थ्रो द वूल। पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ। तो एक तरफ तो जंगल में जो चीता है वो अपनी बिल्कुल बहादुरी से चलता जाता है, लेकिन जो आंट जेनिफर्स हैं वो बिल्कुल घर में कैद हो गई हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती हैं। दूसरी तरफ वो अपने जो इमोशन है वो टाइगर के माध्यम से दिखाती हैं कि शादी से पहले वो कैसे कहीं भी जा सकती थी, गौरव के साथ जीती थी, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल चुका है। आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं पोइटेस। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। कि जो आंट जेनिफर हैं उनकी जो उंगलियां हैं फ्लटरिंग कपकपाती हैं थ्रू हर वूल, जब वो बेलबूटा करते हुए, वूल वूल मीन्स धागा, थ्रेड बोल सकते हैं, यान बोल सकते हैं, या कोई भी वो धागा जिससे कि एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको वूल यहाँ पर कहा गया है। जब उसको खींचती है, उनको खींचती हैं, फाइंड एविन द आइवरी। आइवरी मीन्स होता है एक हाथी के दांत से बनी हुई सुई। पुराने टाइम में ऐसी सुई नहीं होती थी तो हाथी के दांत से सुई बनाई जाती थी, उनको एवरी निडल हार्ड टू पुल, वो खींचना भी भारी पड़ रहा है। सो आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, एविन फाइंड द एवरी निडल हार्ड टू पुल। तो आंट जेनिफर्स जब वो एम्ब्रॉयडरी करती हैं तो उस हाथी दांत से बनी हुई सुई को भी वो खींचती हैं तो कब कब आती हैं, उन्हें भय रहता है जब कोई घर का कोई
मेल घर के अंदर ना जाए या उसका हस्बैंड अंकल घर पे ना जाए। सो वो डरी डरी सी अपना ये जो शौक है उसको पूरा करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करती हैं, बहुत ज़्यादा डर गई हैं शादी के बाद। तो आगे क्या कह रही है पोइट्रेस, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग मैन। द मैसिव वेट, एक भारी भार, मैसिव का मतलब होता है भारी, वेट जो भार है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड होता है एक शादी की अंगूठी, जैसे कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं वेडिंग बैंड, जब शादी होती है तो उंगली में अंगूठी वगैरह पहनाया जाता है तो उसको वेडिंग बैंड बोला गया। उसका जो भार है, उस छोटी सी अंगूठा का भार भी आंट जेनिफर्स को बहुत भारी लग रहा है। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और वो अंगूठी जेनिफर के हाथ में बहुत भारी महसूस हो रही है। यानी वो सोच रही है कि शादी करके हम फंस गए हैं, अब अपना शौक कुछ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। शादी से पहले हम अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकते थे, लेकिन शादी के बाद इस पुरुष प्रधान मैन डोमिनेट सोसाइटी में आंट जेनिफर कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो इस स्टंजा के माध्यम से बताना चाहती पोइटेस कि जो आंट जेनिफर हैं, जो बेलबूटा करती हैं, तो हाथी दांत से बनी हुई नील को भी जब वो खींचती है तो उनको कपी बन जाती है। वो सोचती हैं कि मैं बेलबूटा तो कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जब उसके हस्बैंड घर में आ जाए, तो उनसे डरी डरी सी वो करती है। और उस अंकल की जो शादी की अंगूठी है वो भी अब उस आंट जेनिफर के हाथ में उनको बहुत भारी महसूस हो रही है, वो रिश्ता उनको बहुत भारी महसूस हो रहा है। इसके बाद आगे पोइटेस बता रही है, वेन आंट इज डेड, कि जब जो आंट जेनिफर है वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग, तो उनके जो भयभीत हाथ हैं, टेरिफाइड मीन्स डरे डरे से हाथ हैं, जिनका प्रयोग वो अपनी इच्छानुसार नहीं कर पाती थी, वो जो हाथ हैं उनमें स्टिल रिंग, वो शादी में अंकल द्वारा पहनाई गई अंगूठी फिर भी रहेगी। विद ऑर्डिनल्स मीन्स होता है बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जो कटु अनुभव होते हैं जो उसके पति ने उसे दिलाए हैं, उसकी वजह से उसने सहे हैं, उनके साथ वो उसके हाथ में हमेशा अंगूठी बनी रहेगी मृत्यु के बाद भी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड, लेकिन जो पैनल में ऊपर स्क्रीन में जो आंटी टाइगर का एम्ब्रॉयडरी कर रही है, बेलबूटा कर रही है, वो जो टाइगर हैं मौसी के या चाची के द्वारा बनाए गए, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, प्राउड, गौरव के साथ, एंड अनअफ्रेड, वो किसी से भयभीत हुए बिना। लेकिन चाची जेनिफर के द्वारा, मौसी जेनिफर के द्वारा बनाए गए जो चीते हैं वो बिना किसी से भयभीत हुए गौरव के साथ हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये पोएम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।